नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक बार नैमिषारण्य में कथाकार सूत जी पधारे। उन्हें आया देखकर वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों ने उनका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब उन्हीं में से किसी एक ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप लोक और लोकोत्तर के ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण कथावाचक में सिद्धहस्त हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें हमारा मंगल करने वाली कथा सुनाएं। ऋषि मुनियों से आदर पाकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपने जो मुझे आदर दिया है वह सराहनीय है। मैं यहाँ आप लोगों को परम कल्याणकारी कथा सुनाऊंगा। सूत जी की बात सुनकर ऋषि बोले, आप हमें कौन सी कथा सुनाएंगे? यह सुनकर सूत जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म के 3 रूप हैं। मैं स्वयं उन्हीं की शरण में रहता हूँ। यद्यपि विष्णु संसार पालन है और वह ब्रह्मा की उत्पन्न की गई सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा ने ही सुर असुर प्रजापति तथा अन्य यौनिज और अयौनिज सृष्टि की रचना की है। रुद्र अपने संपूर्ण कल्याणकारी कृत से सृष्टि के परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार प्रजाओं की सृष्टि हुई और फिर उनमें सर्वश्रेष्ठ देव भगवान गणेश का आविर्भाव कैसे हुआ। भगवान ब्रह्मा ने जब सबसे पहले सृष्टि की रचना की तो उनकी प्रजा नियम अनुसार पथ में प्रवृत्त नहीं हुई, वह सब आलिप्त रह गए। इस कारण ब्रह्मा ने सबसे पहले तामसी सृष्टि की, फिर राजसी, फिर भी इच्छित फल प्राप्त नहीं हुआ। तब रजोगुण ने तमोगुण को ढक लिया तो उनमें से एक मिथुन की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के चरण से अधर्म और शोक से इंसान का जन्म लिया। ब्रह्मा ने उस मलिन देह को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक पुरुष और एक स्त्री। स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। उसने स्वयंभू मनु का पति के रूप में वर्ण किया और उसके साथ रमण करने लगी। रमण करने के कारण ही उसका नाम रति हुआ। फिर ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। तब विराट से बैराज मनु की उत्पत्ति हुई। फिर बैराज मनु और शतरूपा से प्रियव्रत और उदनाथ उपात 2 पुत्र हुए और उड़ आपूति और प्रस्तुति नाम की 2 पुत्रियां हुईं। इन्हीं 2 पुत्रियों से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। मनु ने प्रस्तुति को दक्ष के हाथ में सौंप दिया। जो प्राण है वह दक्ष है, जो संकल्प है वह मनु है। मनु ने रुचि प्रजापति को आपूति नाम की कन्या भेंट की। फिर इनसे यज्ञ और दक्षिणा नाम की संतान हुई। दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जिन्हें याम कहा गया। इनमें श्रद्धा, लक्ष्मी आदि मुख्य हैं। इनसे फिर यह विश्व आगे विकास को प्राप्त हुआ। अधर्म को हिंसा के गर्भ से निष्कित उत्पन्न हुई और अनुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद यह वंश क्रम बढ़ता गया। कुछ समय के बाद नील रोहिती निरूप प्रजाओं की उत्पत्ति हुई और उन्हें रुद्र नाम से प्रतिष्ठित किया गया। रुद्र ने पहले की बात बता दिया था कि यह सब शतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करके शेष प्रजा की सृष्टि बंद कर दी। सूत जी की बातें सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, आपने हमें जो बताया उससे हमें बड़ी प्रशंसा हुई। आप कृपया करके हमें हमारे पूजनीय देव के विषय में बताइए, जो देवता हमें पूज्य हो और उनकी कृपा से हमारे और आगे आने वाली प्रजाओं के कल्याणकारी कार्य संपन्न हो। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि ऐसा देव तो केवल एक ही हैं और वह हैं महादेव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश। गणेश का नाम सुनते ही ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूत जी से निवेदन किया कि आप हमें गणेश जी के विषय में पर्याप्त विस्तार से बताइए, क्योंकि अभी तक आपने जो कुछ भी बताया है उससे पता चलता है कि महादेव पुत्र गणेश जी के जन्म के विषय में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। सूत जी अपने आसन पर बहुत ध्यान पूर्वक बैठ गए। क्षण भर उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहना प्रारंभ किया, गणेश जी देवों में देव, श्रेष्ठ देव हैं। जो भी कार्य उनको नमन करके प्रारंभ किया जाता है वह सफलता प्राप्त करता है। सूत जी ने बताया, जो ऋषि मुनि मनुष्य पृथ्वी का वासी गणेशाय नमः का पाठ करके अपना कार्य प्रारंभ करता है उसे निश्चय ही अपने कार्य में सफलता मिलती है। मुनियों ने सूत जी से कहा, पहले तो आप कृपा करके हमें भिन्न रूपों से गणेश जी के जन्मों को वृतांत सुनाइए। वे तो महाप्रभु हैं, उनके जन्म को विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों में पाया गया है। और हे सूत जी, हम सृष्टि की आदि व्यवस्था के विषय में भी जानना चाहते हैं।
सूत जी ने मुनियों की जिज्ञासा जानकर कहा, पहले मैं आपको शिव और गणेश के चरित्र वर्णन से लाभ देकर यह बताऊंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से रचे गए हैं। ऋषिगण बोले, कृपया यह बताइए कि शिव और गणेश का सर्वश्रेष्ठ रूप व चरित्र क्या है? शिव जी के पुत्र को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? जैसा कि आपने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए, फिर भी महेश ही पुरांश के रूप में माने जाते हैं। सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना, उत्पत्ति और स्वरूप का वर्णन नारद जी से इस प्रकार किया। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में जब प्रलय हुई और उस विनाश काल में स्वासर, जगम, सूर्य, ग्रह, तारे सब नष्ट हो गए तो केवल एक सद ब्रह्मा ही शेष बचे थे। उस अंधकार के साम्राज्य में सद ब्रह्मा ही मन, वाणी और इंद्रियों के ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए थे, जो योग द्वारा ध्यान मग्न होते। वे नाम, रूप, वर्ण, सत, असत और अन्य कर्म से परे थे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि प्रलय काल के बाद सत्य, ज्ञान, परम तत्व अनंत रूप ही शिव का लिंग उस सदब्रह्मा स्वरूप से बचा रहा। इस रूप को ही भक्त व ज्ञानी ईश्वर या भगवान के नाम से पूजते हैं। यह शिव का महान रूप ही परमेश्वर कहलाया। ये शिव ही अपने अनस्व शक्ति उत्पन्न करता है। परमेश्वर के इसी स्वरूप का ही नाम प्रकृति, माया, निर्विकार बुद्धि से जाना जाता है। प्रकृति ही शक्ति रूपा अंबिका, त्रिदेव जननी, नित्य तथा मूल प्रकृति कहलाती हैं। प्रकृति देवी वही परमेश्वर कहलाई। बाद में प्रकृति से अंबिका रूप में 8 भुजाएं और विचित्र मुख प्रकट हुए। सांसारिक माया के संयोग से यह अन्य अनेक रूपों में बदल गई। उस पर ब्रह्मा रूप शिव के माथे पर चंद्रमा और सिर पर गंगा सुशोभित होती है। उनके 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो उनके विचित्र और शक्तिमय पावन रूप की घोतक हैं। जिन्होंने हाथ में त्रिशूल ले रखा है, वे काल स्वरूप भगवान और परमेश्वर हैं। काशी क्षेत्र शिव ने ही अपने शिव रूप में स्थापित किया है, जहां सदा शिव और पार्वती दोनों निवास करते हैं। यह क्षेत्र कभी भी उनसे रहित नहीं होता। यही कारण है कि यह अत्यधिक पावन और अभिमुक्त क्षेत्र कहलाया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि शिव जी की इच्छा थी कि वे सृष्टि की रचना करें, पर उन्होंने इसका दायित्व अपने ऊपर नहीं लिया। अपने दक्षिण भाग में 10 नांस से एक पुरुष का अभिभाव किया। इस महान पुरुष का नाम शिव जी ने विष्णु रखा और उन्हें गहन तपस्या करने का आदेश दिया। विष्णु जी लंबे समय तक तप में लीन रहे। फिर एक दिन शिव जी उन पर प्रसन्न हो गए, जिससे विष्णु जी के शरीर से अनेक जलधाराएं निकलने लगी। उन जलधाराओं को देख विष्णु जी उन पर मोहित हो गए और निश्चय होकर सो गए। नार अर्थात जल पर सोने के कारण संसार में उन्हें नारायण के नाम से पुकारा जाने लगा। उसी समय से विष्णु जी से ही सृष्टि के सारे तत्वों का जन्म और उनका विस्तार हुआ है। इसी प्रक्रिया में प्रकृति के 3 गुण अहंकार, अहंकार से 5 तंत्र मंत्राएं, शब्द, रूप, गंध और पंचभूत पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और आयु प्रकट हुए। उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रिय, नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा की उत्पत्ति हुई। फिर 5 कामेंद्रिय, बाड़ी, चरण, हस्त, गुदा और उपस्थ उत्पन्न हुए। इस प्रकार शिव जी की इच्छा से ही 24 प्रकार का सार तत्व रूप प्रकट हुआ। नारायण के सो जाने पर शिव जी ने ही अपनी इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की। उसी कमल से उस परम ब्रह्म शिव ने ब्रह्मा अर्थात मेरी उत्पत्ति की। कुछ समय उपरांत मैंने उनके जनक अर्थात कर्ता को ढूंढने की कोशिश की, पर मैं उनका पता न पा सका। फिर धीरे धीरे मैं नाल के सहारे ऊपर आ गया। बाहर आते ही मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके अनुसार मैंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। उस तप से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने मुझे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, पर नारद, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। उन्होंने अपने को मेरा पिता बताया तो मैंने उसका तिरस्कार और अपमान कर दिया। हमारे बीच विवाद छिड़ गया और उनके एक संघर्ष का रूप ले लिया। उसी समय दोनों के बीच सहसा स्तंभ रूप में लिंग प्रकट हुआ और हम दोनों ने युद्ध करके उनसे उनका परिचय देने की प्रार्थना की। उस समय हमने ओम की गंभीर ध्वनि सुनी तथा शिवलिंग को विष्णु जी ने एक विशेष रूप में देखा।
शिव जी ने अपना परिचय दिया। शिव जी के दक्षिण भाग में आकार, उत्तर भाग में उकार और मध्य भाग में मकार को देखा। सत्य आनंद रूप पर ब्रह्मा की ओम से रूप में दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि तभी एक महात्मा वहां आए और कहने लगे, ओम शिव जी का ब्रह्म स्वरूप है जो अगोचर, अनंत और अगम है। ओम के अंड और म केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। यह तीनों रूप ही प्रकृति से सम्मोहित अनुग्रह और कर्मों के प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, इन तीनों रूपों में आकार बीज है, उकार कारण रूप योनि है और मकार बीजी है। महेश्वर की इच्छा से बीजी बीज योनि में गिरकर चारों दिशाओं में विकसित होने लगा। उससे एक सुवर्ण रूप अंड उत्पन्न हुआ और वह अनेक वर्षों तक जल में स्थिर रहा। बाद में इसके दो भाग हो गए। ऊपर के भाग से स्वर्गलोक की उत्पत्ति तथा नीचे के भाग से भूलोक प्रकट हुए। उसी अंड से ही शिव जी का अभिभार हुआ है। ब्रह्मा शिव जी के ही तीनों रूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। मैंने और विष्णु जी ने वेद मंत्रों से उनकी स्तुति और भक्ति की। शिव जी अपना दिव्य रूप क्रांतिमय 10 भुजा और 5 मुख लेकर सामने प्रकट हुए। उन्हें देखकर हमें बड़ा संतोष मिला। शिव की कृपा से ही 84 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, शिव मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुए। मैं और मेरे कर्ता विष्णु उनकी स्तुति में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार नारद जी से शिव जी के दिव्य व महान रूप की चर्चा की। विष्णु जी की भक्ति और स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी विष्णु जी ने उनसे पूछा, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और आपका दिव्य रूप और चरित्र क्या है? कृपया अनुग्रह करके उनका सारा विवरण मुझे सुनाइए। भगवान शंकर ने कहा कि एक समय की बात है, नारद जी हिमालय की सुंदर कंदराओं में बैठकर घोर तप करने लगे। अहम ब्रह्म आस की भावना से समाधि में लीन हो गए और ब्रह्मा विधान को अपनाया। नारद जी की तपस्या को देख इंद्र चिंतित हुए और कामदेव से सहायता मांगी, क्योंकि इंद्र को डर था कि नारद कहीं तप में सफलता पाकर मेरा पद न छीन ले। इंद्र के कहने पर कामदेव ने अपने समस्त क्रियाकलापों द्वारा नारद जी के तपस्या क्षेत्र में जाकर उनकी तपस्या भंग करने का अथक प्रयास किया, पर नारद जी में तनिक सा भी विकार उत्पन्न न हुआ। शिव जी ने भी नारद के तप को बनाए रखने में कामदेव के प्रयासों को असफल कर दिया और वह सारा क्षेत्र कामदेव के प्रभाव से रहित कर दिया। अंततः नारद जी अपनी तपस्या में सफल हो गए। जब कामदेव की असफलता का समाचार इंद्र को मिला तो वह स्वयं नारद जी के प्रशंसा करने के लिए उनके पास गए। नारद जी में भी काम और गर्व की भावना उत्पन्न हो गई और वे शिव जी के पास जाकर अपनी काम विजय की स्वयं प्रशंसा करने लगे। शिव जी ने नारद जी से आत्म प्रशंसा और अपना प्रचार न करने की सलाह दी, पर नारद जी ने उनका परामर्श नहीं माना। शिव जी के पास से नारद जी ब्रह्मा जी के पास चले गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी काम विजय की प्रशंसा की। उसके बाद भ्रमण करते हुए वे विष्णु लोक को गए। सब स्थानों पर जाकर अहंकारवश काम विजय की कथा सुनाई। विष्णु लोक में नारद जी का भरपूर स्वागत हुआ। उनके ज्ञान, वैराग और तप की प्रशंसा की गई और मन ही मन शिव जी की स्तुति भी। परंतु नारद जी का अहंकार और मद इतना बढ़ रहा था कि उसका नाश होना आवश्यक हो गया। विष्णु और शिव ने मिलकर उनके अहंकार को तोड़ने की एक योजना बनाई। नारद जी के मार्ग में उन्होंने एक सुंदर नगर बसाया। उसके शासन शील निधि और अनुपम सौंदर्यमयी कन्या का स्वयंवर करवाया गया। भ्रमण करते करते जब नारद जी वहां पहुंचे तो उस अद्वितीय रूप की कन्या ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी उस सुंदर कन्या पर शीघ्र ही मुग्ध हो गए। उस कन्या की भाग्य रेखाओं में नारद जी ने पढ़ा कि उसका पति अजय होगा। बस क्या था, वे उसे पाने को लालायित हो उठे। उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लेकर वे विष्णु जी के पास गए। उन्होंने उस कन्या को वरण करने की बात विष्णु जी से कहा और साथ ही विष्णु का रूप मांगा। तब विष्णु ने प्रसन्न होते हुए नारद जी को बानर रूप देकर उनका मोह भंग करने का प्रयास किया। नारद जी बानर रूप लेकर शील निधि के यहाँ स्वयंवर में जा उपस्थित हुए। नारद जी खुशी खुशी स्वयंवर के स्थान पर पहुँचे। शिव जी की अद्भुत शक्ति के कारण वहाँ उपस्थित राजाओं ने नारद जी को उनके वास्तविक रूप में ही देखा। शिव जी के 2 गण भी वहाँ ब्राह्मण भेष में उपस्थित थे। वे गण नारद जी से परिहास करने लगे। जब शील निधि की कन्या वरमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह उसे
उचक कर देखने लगे। वह रूप सी कन्या उन्हें देखकर चिंतायुक्त हो गई। कन्या ने जैसे ही द्वार पर देखा तो भगवान विष्णु अपने अनुपम रूप में वहां खड़े थे। कन्या ने शीघ्रता से वरमाला उनके गले में डाल दी। यह सब देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए तथा शिवगणों से कहने पर उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। बस नारद जी क्रोध व दुखी से भरकर सीधे विष्णु के पास पहुँचे और स्त्री वियोग से दुखी रहने का श्राप उन्हें दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि इस दुख को दूर करने के लिए आपको बानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। शिव जी के माया चक्र को समझते हुए विष्णु ने उस श्राप को भी सिरोधार्य ले लिया। नारद जी के घमंड को चूर चूर करने के लिए शिव जी ने अपना माया जाल फैलाया था। जैसे ही नारद जी को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो वे अपनी आचरण के लिए विष्णु जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान शंकर का माया जाल भी नारद जी के समझ में आ गया। नारद जी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान त्रिपुरारी के आदेश पर ही ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवता कार्य करते हैं। शिव जी ही आदि और मूल रूप हैं। वह तीनों रूपों में विख्यात हैं। सृष्टि जन्मदाता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश या रुद्र। शिव जी को रुद्राक्ष और भस्म धारण करके पूजने से वे प्रसन्न होते हैं। साधक का अज्ञान दूर होता है। भगवान नारायण ने कहा, हे मुनीश्वर, आप शिव जी की शरण में जाइए, वहाँ आपका कल्याण जरूर होगा। ब्रह्मा जी से शिव स्तोत्र का पाठ सुनाइए और शिव जी की वंदना कीजिए। फिर नारद जी ने ब्राह्मण भेषधारी गणों को भी देखा। उन्हें अपने द्वार गणों को दिए गए श्राप पर अत्यंत खेद हुआ, पर उनकी बाणी असत्य हो तो नहीं सकती थी। अतः नारद जी ने गणों के उद्धार के लिए उपाय बताया। नारद जी ने कहा कि हे गण, तुम किसी श्रेष्ठ मुनि के घर जन्म लेकर राक्षस बनोगे और तुम्हें अतुल बल, प्रताप और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। शिवगण उनकी आशीष वाणी को सुनकर प्रसन्न होकर चले गए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब आप कृपा करके बताइए शिव के अनेक रूप क्या हैं? वे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं? सूत जी ने शिव जी का पूरा वर्णन इस प्रकार किया। उत्पत्ति के आधार पर 4000 पुत्र का ब्रह्म रूपी मेरा एक दिन होता है। इतने ही परिणाम की रात्रि होती है। इसी परिणाम के आधार पर शिव जी की आयु 100 वर्ष होगी। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और 1 माह में 30 दिन होंगे। परिणाम पूर्व निश्चित होंगे। शिव जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन होगा और इस रूप में उनकी आयु 100 वर्ष होगी। विष्णु का 1 वर्ष शिव के 1 दिन के बराबर होगा। इसी क्रम में विष्णु 100 वर्ष के हो जाएंगे। रुद्र जी का 1 सांस ब्रह्मा, विष्णु और हर गंधर्व हैं। राक्षस तथा सर्पों का 2100 अहोरात्र का परिणाम होगा। रुद्र जी के श्वास लेने से 1 पल व्यतीत होता है और इस प्रकार 60 पलों की 1 घड़ी और 60 घड़ियों का रुद्र का 1 दिन होगा। रुद्र के श्वास लेने की संख्या में कोई गिनती होती ही नहीं है और जब सारी सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी तो केवल रुद्र ही रहेंगे और शासन करेंगे। विष्णु जी ने नारद जी को समझाया था कि आप शिव जी की अर्चना और पूजा कीजिए तो हमारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर जाकर शिवलिंगों की पूजा करने लगे। यहाँ पर ही ब्राह्मण भेषधारी गण भी नारद जी को मिले थे, जिन्हें इन्होंने श्राप से उद्धार का उपाय बताया था। ब्रह्मा और विष्णु ने सदा ही शिव जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इससे शिव जी संतुष्ट होकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस वृत्तांत को सुनकर सूत जी बोले कि तभी से संसार में शिवलिंगों की पूजा होती है। सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने लिंग पूजा को अपनाया था। सूत जी ने कहा, विधि विधान से प्रतिष्ठित लिंग की उपासना रिद्धि सिद्धि देने वाली है। गुणों की महत्ता के आधार पर रुद्र का श्रेष्ठ रूप स्वयं भगवान शंकर ही हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।